आपको पता है मैं हमेशा हवा में फायर नहीं मारता, हकीकत में मारता हूँ। आप पार्टी जम्मू कश्मीर को गुमराह करना चाहती है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अपील करूंगा कि गुमराह मत होइए। अगर कोई आदमी को लीडर ये कहता है कि मैं फलाने की जमानत जब्त करा दूंगा तो वो अहंकार है। और हमेशा हमने बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं के अहंकार टूटते हुए देखे हैं। भैया कैसे सरकार बनाएगी? क्या झूठों के ऊपर उसने पहाड़ खड़ा करना है? पंजाब में क्या हो रहा है कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर जिसको अभी जुम्मा कितने दिन हुए, उस पर मैं सुन रहा था कल ही वहाँ पे कितनी इंक्वायरियाँ खड़ी हो गई। जम्मू कश्मीर में इस वक्त सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हैं और जब से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बिजली और पानी को फ्री देने की बात केजरीवाल करते हैं उसके बाद लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव भी कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं उनका विश्वास इस वक्त साथ में आसमान पर है कि आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सुरेंद्र चौधरी की बात करें तो पहली बार हमसे आज रूबरू ये हो रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक सरगर्मियाँ चल रही हैं, ये जो हवा है ये किस तरफ जाने वाले। चौधरी साहब सबसे पहले तो स्वागत करूँगा। थैंक यू। चौधरी साहब आज बीजेपी के हो गए हैं, अब आपसे चर्चा करेंगे कि इस वक्त जम्मू की बात करें तो जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं ज़बरदस्त बयानबाजी आ रही है, विश्वास उनका सातवें आसमान पर है कि इस बार सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की बनेगी। और ये पहली बार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बोला कि बीजेपी के लीडरों की ज़मानतें जब्त हो जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात जहाँ तक ताल्लुक़ है कि कोई भी ये पार्टी कहे कि हम उसकी जमानतें जब्त करा दें या नहीं करा देंगे, पार्टियां जमानतें नहीं जब्त कराती, वो पब्लिक कराती है। अगर कोई आदमी को लीडर ये कहता है कि मैं फलाने की जमानत जब्त करा दूंगा तो वो अहंकार है। और हमेशा हमने बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं के अहंकार टूटते हुए देखे हैं। तो इसलिए आप ये मत कहें कि कोई अगर वो लोग कह रहे हैं तो उनका अहंकार है, और अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। लेकिन जहाँ तक आप बार बार एक पार्टी का नाम लेते हैं, मैं तो बार बार कह चुका हूँ कि अभी जुम्मा 2 दिन हुए एक पार्टी को सामने आए हो और हम कहना शुरू हो गए हैं कि भाई वो सरकार बनाएगी। भैया कैसे सरकार बनाएगी? क्या झूठों के ऊपर उसने पहाड़ खड़ा करना है? क्या उसने ऐसा एक हुकूमत देनी है? पंजाब में क्या हो रहा है कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर जिसको अभी जुम्मा कितने दिन हुए, उस पर मैं सुन रहा था कल ही वहाँ पे कितनी इंक्वायरियाँ खड़ी हो गई। वो एक गुरुद्वारा साहब के अंदर शराब पी के चला गया। क्या वैसा चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर को भी आपको चाहिए? क्या कौन सा चीफ मिनिस्टर चाहते हैं? आपने कहा, आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, खाली आप कहें कि भगत सिंह के रंग की पग पहन लेंगे, पगड़ी पहन लेंगे भगत सिंह के रंग की जो भगत सिंह पहनता था। या आप ये कहें कि इनकलाब जिंदाबाद जो भगत सिंह नारे लगाता था, वो नारे लगाने से क्या आप ईमानदार हो जाएंगे? या आपकी सोच ईमानदार हो जाएगी? आप भगत सिंह ने जहाँ भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जहाँ शहीद हुए वहाँ पे आपने ओथ लेने से क्या आप क्या साबित करना चाहते हैं कि लोगों के काम हो जाएंगे? अगर ये ईमानदार थे, इतने ईमानदार थे, मज़ा तब था कि जिस दिन इन्होंने राज्यसभा की सीटें वहाँ पे दी तो एक भगत सिंह की फैमिली में से किसी को दे देते। वहाँ से कहते कि ये भगत सिंह के वंशज हैं, इनको हम राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं। राजगुरु सुखदेव के वंशज में से किसी के उनको नॉमिनेट कर देते कि भाई राज्यसभा के लिए हम उसको भेजते हैं। इन्होंने किसको भेजा? लवली यूनिवर्सिटी का जो चेयरमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट भेजे, बड़े बड़े अमीर लोग भेजे, क्रिकेटर भेजे। भारतीय जनता पार्टी पर तो सवाल उठा रहे हैं। सुनिए मेरी बात, मैं आपने आपकी बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं हम बड़े क्लीन चिट हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बाद की बात नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी पर तो सवाल उठा रहे हैं ना कि वो अमीर लोगों की पार्टी है, उन्हें शामिल कर। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि जो पार्टी खुद अमीरों को राज्यसभा की टिकट दे रही है और जिनके नाम पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनकलाब जिंदाबाद, पीली पगड़ी पहन के, मतलब जो भगत सिंह पहनते थे पगड़ी, उस कलर की पगड़ी पहन के वो ये दिखाना चाहते हैं हम देशभक्त हैं। भैया अगर आप देशभक्त हो तो एक झाड़ू मारने वाले एक सफाई कर्मचारी को आपने क्यों नहीं राज्यसभा की सीट दी? आपने पंजाब के किसी किसान को जो आपने वहाँ पे टिकट क्यों नहीं दी, आपने सीट क्यों नहीं दी राज्यसभा की? अगर आप दूसरी पार्टियों को कहते हो, मतलब आपका घर साफ, दूसरे सब चोर, मतलब आप जो कर रहे हो वो ठीक है, बाकी जो कर रहे हैं वो गलत है। इसलिए जो वो भारतीय जनता पार्टी पे अटैक करते हैं या बोलते हैं तो पहले उनको बोलो अपने गिरबान में झांको। कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो उनकी कथनी है कुछ और है और करनी आपके सामने देखें। इंडस्ट्रियलिस्टों को उन्होंने टिकटें दी हैं, आपके सामने है ना, मैं कुछ छुपा हुआ थोड़ा है। जो मैं बात आपसे रख रहा हूँ, आपको पता है मैं हमेशा हवा में फायर नहीं मारता, हकीकत में मारता हूँ। और जो सीटें उन्होंने दी हैं आपके सामने, तो लिहाजा आप पार्टी जम्मू कश्मीर को गुमराह करना चाहती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अपील करूँगा कि गुमराह मत होइए। जम्मू कश्मीर
जो एक यूटी है, जो एक रियासत है, इज़ पासिंग थ्रू द क्रूशियल जंक्चर ऑफ द हिस्ट्री। एक सवाल जोड़ लेते हैं। वो तमाम उन चीज़ों को मुद्दा बना रहे हैं। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है कि हम दिलाएंगे। डेली विजिट्स की बात करें जो काफ़ी लंबे समय से परमानेंट नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जम्मू आए थे उन्होंने कहा था कि इनके बारे में सोचा जाएगा, लेकिन आज भी उन पर एक लाठीचार्ज जो है वो पुलिस के द्वारा किया गया। वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं। इन सब चीज़ों को ढाल बना रही है आम आदमी पार्टी, कहती है कि हम ये सारे काम कर देंगे। आम आदमी पार्टी अगर कहती है कि हमने दिल्ली में हम काम कर रहे हैं, मुझे बताएं दिल्ली में जब से वहाँ पे आप पार्टी आई है, कौन सी नई रोड बनी है, कौन सा नया फ्लाईओवर बना है, कौन सी नई मेट्रो वहाँ पे चली? जो है वो पुरानी मेट्रो हैं, पुरानी फ्लाईओवर्स हैं, पुरानी सड़कें हैं। इन्होंने क्या किया मुझे बताएं। मैं आपको पूछता हूँ, अगर आप दिल्ली गए होंगे, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, गंगाराम या मेदांता शदांता, जो बड़े अपोलो शपालो जो हॉस्पिटल मैक्स वगैरह हॉस्पिटल जो हैं प्राइवेट, क्या वहाँ पे आज भी एक गरीब आदमी वहाँ इलाज करा सकता है? क्योंकि वो दिल्ली के अंदर है ना वो हॉस्पिटल। क्या वहाँ पे आज भी इन्होंने वहाँ उन हॉस्पिटलों की नकेल कसी, उनको बोला कि यहाँ गरीबों के लिए रिलैक्सेशन दो? क्या आज भी वहाँ BPL राशन कार्ड जिसका है वो इलाज करा सकता है? उसके बाद आप प्राइवेट स्कूल जो हैं, जहाँ हमेशा दिल्ली के लोगों ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीस है, यहाँ गरीबों के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते, क्या उन प्राइवेट स्कूलों की आज भी इन्होंने फ़ीस कम की? हाँ, सरकारी स्कूलों के अंदर ठीक है, रंग रोगन किया, नए टाट लगा दिए, नई कुर्सियाँ लगा दी, क्या उससे पढ़ाई हो जाएगी? लेकिन मज़ा तब था कि दिल्ली के अंदर आपके वो जो लोग जो स्कूल थे, जो बड़े स्कूल हैं प्राइवेट, जो हब्स हैं, उनके अंदर क्या आपके बच्चे, गरीबों के बच्चे पढ़ सकते हैं? मुफ्त बिजली दे रहे हैं, 300 यूनिट पानी दे रहे हैं, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं, मोहल्ला क्लिनिक। मुझे बताएं ना, मैंने वही कहा ना आपको, मैं आप बीच में पूछ रहे हैं ना, मैं वही आगे कंटिन्यू कर रहा था कि दिल्ली में अगर आप आज सरकार किसकी है? वहाँ LG नहीं है क्या? वो UT नहीं है? दिल्ली भी तो UT है ना, वहाँ भी तो LG है। तो LG किसका है? अगर आप जम्मू कश्मीर में कहते हो कि भैया यहाँ BJP का LG है, ये कौन? आप लोग, आपकी पार्टी कहती है ना, यहाँ भी UT है जम्मू कश्मीर में, यहाँ भी LG साहब बैठे हुए हैं। तो जब दिल्ली के अंदर भी LG बैठे हैं, जम्मू के अंदर भी LG है, जब आप दिल्ली वाले LG को कहते हो वहाँ नहीं, वो हमारी सरकार है, तो जब जम्मू की बात आती है कहते नहीं ये BJP की सरकार है। तो भैया जब आप ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? अगर दिल्ली में भी कोई काम हो रहे हैं, चाहे वो बिजली मुफ्त हो रही है, चाहे कोई भी काम हो रहे हैं, वहाँ स्कूलों में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जो वहाँ बदलाव आया है वो LG की गवर्नमेंट कर रही है। आपको याद होगा कि इनकी एक बार ये 1 महीना वहाँ जाके ड्राइंग रूम में लेटे रहे LG के चीफ मिनिस्टर। अगर इनकी चलती है तो वे अपना फैसला खुद करते ना। तो इसलिए ये सिर्फ एक ड्रामा है, झूठों का पुलंदा है। अगर आप पार्टी ये कहती है कि दिल्ली में हम काम कर रहे हैं, तो LG क्या वहाँ? बिना LG के वहाँ कोई फाइल निकल ही नहीं सकती, वो भी UT है, जैसे जम्मू कश्मीर में है। इसलिए वहाँ भी LG सरकार काम कर रही है और यहाँ भी LG गवर्नमेंट काम कर रही है। और जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर देखिए, जहाँ तक डेली वेजरों का इशू है, बहुत बड़ा जेन्युइन इशू है। और BJP के हमेशा लीडरशिप ने कहा है कि BJP जो डेली वेजर हैं, चाहे वो PHE के हैं, चाहे PDD के हैं, या और भी दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैं, उनको रेगुलाइज करने की ज़रूरत है। और BJP जब सरकार में थी यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, 3 साल सरकार में रही, आपको याद होगा 3 बजट में ये रखा गया कि भाई इनको रेगुलाइज करना है, लेकिन सरकार नहीं चल सकी। जब सरकार नहीं चली तो वो इशू बीच में रह गए। लेकिन जिस दिन ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर, ये हम दावे से कहते हैं कि पहला जो ऑर्डर होगा वो डेली वेजरों को रेगुलाइज करने का होगा। इसलिए बहुत जल्दी इस रियासत में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसके बाद ये फैसला होना ही होना है। आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमने नींदें उड़ा दी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, इसीलिए जो तंज भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी पर कसते थे, और अब प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी लोगों को मुफ्त बिजली पानी तक पहुंच गए हैं, हालांकि वो BPL तक पहुंचे। मैंने आपको कहा ना कि दिल्ली के अंदर भी LG की गवर्नमेंट है ना, तो वहाँ भी अगर जो पानी दे रहे हैं, जो बिजली, वो LG साहब दे रहे हैं ना। तो इसलिए हमने जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम जहाँ तक ताल्लुक़ है मुफ्त देने का, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जहाँ ज़रूरत है, आज की हालत ये है कि अभी भी हमें काफ़ी सारा काम दिल्ली की गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में करवाया। LG साहब ने जम्मू कश्मीर में काफ़ी, जब से नए LG मनोज सिन्हा साहब आए हैं, इन्होंने काफ़ी सारे काम जम्मू कश्मीर में करवाए हैं। अभी भी आप खुद एक गाँव से रहने वाले हैं, गाँव के पहाड़ों पर ये पोजीशन है कि अभी भी पानी पूरा नहीं पहुँचा। बड़ी कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन आपके सोर्स, जो वाटर सोर्स हैं, वही ख़त्म हो गए हैं, बावलियाँ ख़त्म हो गई हैं, कुएँ ख़त्म हो गए हैं, दरिया सूख जाते हैं। तो वो नए जो सोर्स अभी ये क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आप देखें बिजली में कितना सुधार हुआ है, पानी में भी सुधार हुआ है। लेकिन ये हम हर चीज़ हो जाएंगे, ये भी मुफ्त दे दो, ये भी मुफ्त दे दो, इससे लोगों को भी सोचना पड़ेगा। आज श्रीलंका की हालत क्यों हुई है?
ये भी तो मुफ्तखोरी के कारण हुई ना। ये मुफ्त दे दो, ये मुफ्त दे दो, ये मुफ्त देते 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 आज श्रीलंका खत्म हो गया। और यहाँ देखें 10,000 का एक गैस अगर हर जगह आम आदमी पार्टी जब इलेक्शन लड़ेगी मुफ्त का नारा दे के लड़ेगी। ये आम आदमी पार्टी कहीं बाहर से फंडिंग हो रही है, बाहरले मुल्कों से हो रही है, जो इस देश को गिराना चाहते हैं। हिंदुस्तान सुपर पावर बनने जा रहा है। और जो ये आप पार्टी है, ये कोई ऐसे लोगों का एक जमघट बना हुआ है जो नहीं चाहता कि ये देश मजबूत हो, ये देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन पर नकेल कौन कसेगा? ये लोगों को आपस में तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के अंदर एक ऐसा मतलब कि सरकारों के खिलाफ मतलब एक विश्वास जो बना हुआ, उस विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं आपको कहूँगा कि आने वाली सरकार इस यूटी के अंदर जब भी इलेक्शन होंगे वो भारतीय जनता पार्टी की होगी और एक मेजॉरिटी की सरकार होगी। और भारतीय जनता पार्टी, सर एक आखिरी सवाल करूंगा, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर यहाँ सरकार बनाएगी या फिर किसी की ज़रूरत पड़ेगी गठबंधन करने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिन ब दिन बहुत मजबूत होती जा रही है और लोगों में थोड़े से गिले शिकवे जरूर हैं, लेकिन उनके गिले शिकवे जायज़ हैं। लेकिन उन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी के लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है। यहाँ मंत्री जो हैं या चीफ मिनिस्टर बीजेपी का नहीं है। अगर लोगों ने इस यूटी के अंदर, इस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को फुल मेजॉरिटी में चीफ मिनिस्टर का मौका दिया, आपने पीडीपी के लोगों को मौका दिया चीफ मिनिस्टर बनने का, आपने कांग्रेस को मौका दिया फुल मेजॉरिटी में यहाँ चीफ मिनिस्टर बनने का, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करूँगा, आप एक मौका फुल फ्लेज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, पार्टी को दे दीजिए। यहाँ इनका अपना चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। अगर उसके बाद फ़र्क नहीं होगा तो फिर जो फैसला पब्लिक करेगी हमें मंजूर होगा। लेकिन मैं लोगों से अपील करूंगा, नौजवानों से अपील करूंगा कि एक मौका आप भारतीय जनता पार्टी को विद फुल मेजॉरिटी दे दीजिए। एक सवाल करूंगा, आखिरी सवाल करूंगा। आम आदमी पार्टी के नेता जीएमसी में पहुंच जाते हैं, वहां पर वार्ड जो है, जो लोग वहां इलाज करा लेते हैं उनकी वीडियो बनाते हैं और उसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। फिर वो कहते हैं कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। अब हम ये डिबेट ही पूरी आप पार्टी में रखेंगे, वो इतना बड़े यहाँ इस यूटी के अंदर और बड़े इशू हैं, उनको भी डिस्कस करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जो मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं जैसे आप देखिए मतलब कि आप बार बार आप जो मर्जी फ़ोटो, अब ये इनको फ़ोटो खींचने से कुछ नहीं होगा, लोगों को रिलीफ मिलने वाला नहीं है। ये तो लोगों को भड़काने वाली बात है ना। जैसे अब एलजी साहब ने 12,000 डेली वेजर जो पीडीडी के हैं, बिजली के हैं, उनको रेगुलाइज करने का ऑर्डर निकाला है। आप इसको क्यों नहीं अप्रिशिएट कर रही? तो अगर आज 12,000 करने का एक आगाज़ तो शुरू हुआ ना, एक शुरुआत तो शुरू हुई है ना। तो लिहाजा आगे आगे देखिए, अच्छा ही होगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं, यहाँ एलजी की गवर्नमेंट है, यहाँ ब्यूरोक्रेसी की गवर्नमेंट है। और ब्यूरोक्रेसी की गवर्नमेंट के और लोगों से चुनी हुई हुकूमत में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लोगों को अपील करता हूँ कि आप एक फुल मेजॉरिटी में एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, उसके बाद देखिए फ़र्क आता ही नहीं आता जम्मू कश्मीर में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी, जो कि साफ तौर से ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर होगी। लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक बार मौका ज़रूर दें। और वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो सुरेंद्र चौधरी का साफ तौर से ये कहना है कि जिस तरह से लोगों को मुफ्तखोरी की लालच जो है वो दे रही है आम आदमी पार्टी की सरकार और नेता, ये बेहद चिंताजनक है। और आने वाले समय में अगर यही मुफ्तखोरी चलती रही तो हालात श्रीलंका जैसे भी बन सकते हैं, अगर मुफ्तखोरी में लोग जो हैं वो यकीन करते रहेंगे। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।